नमस्कार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को महेंद्र शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पावन वर्ष आपके जीवन में, ये पावन पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, माता लक्ष्मी की कृपा, कुबेर की कृपा और सरस्वती की कृपा। केवल लक्ष्मी जी की कृपा मात्र से सब कुछ अच्छा नहीं होता, साथ में हमको चाहिए माता सरस्वती की कृपा। क्योंकि जब लक्ष्मी के साथ साथ माता सरस्वती हमारे साथ विराजमान होती हैं तो हमें लक्ष्मी को कैसे उपयोग करना है, ये माता सरस्वती हमें बुद्धि देती हैं। अगर बुद्धि नहीं है तो आप लक्ष्मी को पकड़ नहीं पाओगे, उनको संभाल नहीं पाओगे, उनकी सेवा नहीं कर पाओगे और फिर वो आपके घर में रहेंगी नहीं। तब आप सोचेंगे कि ऐसा हमसे कौन सी गलती हुई जो हमारे घर की लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो गई। हम माता लक्ष्मी के साथ साथ माता सरस्वती की भी पूजा करते हैं, क्योंकि जब माँ सरस्वती ज्ञान देती हैं तब लक्ष्मी आती हैं, उनके रास्ते बनते हैं। और साथ में हम करते हैं कुबेर जी महाराज की पूजा, जो भंडार खोलते हैं। और हमें तो इस दीपावली में ढेर सारी कृपा चाहिए माता लक्ष्मी की, तो हमने उनका पूजन और माता लक्ष्मी को कैसे घर में बुलाना है, इन सारे विषय में हम बात करेंगे। और आपको आज एक बहुत ही सुपर उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर आपने किया तो ये समझ लीजिए कि आपके घर से कभी भी लक्ष्मी नहीं जाएगी। माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाएगा, परंतु आपको विश्वास के साथ इस काम को करना है। देखो जी, जीवन में सभी को वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, हर प्रकार की लक्ष्मी चाहिए। और दीपावली महारात्रि कही गई है। हमारे यहाँ 3 रात्रियाँ हैं। एक भगवान शिव की रात्रि जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं, एक हम जो होलिका दहन करते हैं उस दिन को काल रात्रि कहते हैं, और दीपावली को हम महारात्रि कहते हैं। इस महारात्रि में समस्त भूमंडल की जितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जितने भी तांत्रिक हैं या उपासक हैं, वो सभी माता को मनाने का प्रयास करते हैं। हम तांत्रिक तो नहीं हैं, लेकिन उपासक हैं माता के, उनके भक्त हैं, उनके बच्चे हैं। तो हमने और आपने मिलकर के एक बहुत छोटा सा सरल सा उपाय मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप करोगे तो आपके घर में धन की वर्षा होगी। निश्चित रूप से वर्षा होगी, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास के साथ करना होगा। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगना सामग्री एकत्रित करने में, कोई ज़्यादा पूजन करने में समय नहीं लगना, क्योंकि दीपावली एक ऐसा समय होता है कि हम सबसे मिलना भी चाहते हैं, बच्चों को भी टाइम देना चाहते हैं, परिवार को भी टाइम देना चाहते हैं, और पूजा के लिए भी समय निकालना है। तो जो मैं पूजन बताने जा रहा हूँ, ये आपको करना है 10 और 11 के बीच में। तब तक आप अपने घर के सारे काम निपटा लीजिए, बच्चों के साथ पटाखे चलाइए, माता पिता के साथ उत्सव मनाइए, परिवार के साथ बैठ कर के माता लक्ष्मी का पूजन भी कीजिए, सब कुछ कर लीजिए। भोजन थोड़ा हल्का करना, क्योंकि जब आप भोजन करके बैठते हो किसी पूजा पाठ में तो उबासियाँ आती हैं, फिर पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता, इसलिए बाद में आप भोजन कर लीजिए। लेकिन जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो पूरे वर्ष आपके घर में धन की वर्षा होगी। उपाय बहुत छोटा है, आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम उपाय के बारे में बात करें।
आपने कुछ चीज़ें रखनी है ला करके। आप कलम कागज़ और पेन लीजिए, जो जो मैं बता रहा हूँ उनको आप लिखिए। सामग्री बहुत थोड़ी है, बस आपने लिखना है और आपको प्राप्त हो जाएगी। एक आपने लेना है गुलाबी कपड़ा, और उस गुलाबी कपड़े का आपने एक बैग बनाना है, जिसमें हम फीता डाल के बनाते हैं, ऐसे मुंह बंद हो जाता है, या बाजार में भी मिल जाता है, आप ला सकते हैं। आपने लाना है एक चांदी का सिक्का, जिसमें माता लक्ष्मी की फोटो बनी हो और आसपास से हाथी जो है उनको नहला रहे हो, ऐसा एक चांदी का सिक्का लाना है। आपने थोड़ी केसर रखनी है, कमल गट्टे के 2 दाने, पीली कौड़ी 2 दाने, धनिया 10 ग्राम, हल्दी की 5 गांठें, कमल का फूल, इत्र, गुलाब का फूल, और माता को सुगंधित द्रव्य बड़े प्रिय हैं, तो कोई अच्छा सा सुगंधित द्रव्य ना हो तो वैसे तो मैं आपसे कहूँगा कि सफ़ेद चंदन का तेल आता है, आप वो भी रख लीजिए। गोमती चक्र भी रखने हैं 2, साथ में 5 सुपारियाँ रखनी है। इन सारी चीज़ों को आपने एकत्रित करना है। अब क्या करना है कि जब आप पूजन में बैठेंगे तो पहले 5 दिए जलाने हैं माता लक्ष्मी के सामने, जो जहाँ पर आपने पहले पूर्व में पूजन किया है वहाँ पर आपने 5 दिए जलाने हैं। और एक लाल कपड़ा जमीन में बिछाना है, एक तांबे की प्लेट लेनी है, उसमें अष्टदल बनाना है। अष्टदल रोली के द्वारा आपने अष्टदल बनाना है। अष्टदल बना करके वो जो लाल कपड़ा है उसके ऊपर उस प्लेट को आपने रख देना है। और रखने के बाद में आपने क्या करना है कि सबसे पहले माता का ध्यान करना है। थोड़े से चावल में आपने रोली मिला लेनी है ताकि वो लाल हो जाए, या पिसी हल्दी मिला लेनी है ताकि वो पीले हो जाएं। फिर आपने उस प्लेट में जो अष्टदल बना हुआ है यहाँ पर माता लक्ष्मी का आवाहन करना है। ओम भाग्यलक्ष्मी आवाहयामि, ओम धनलक्ष्मी आवाहयामि, ओम ऐश्वर्यलक्ष्मी आवाहयामि, ओम वैभवलक्ष्मी आवाहयामि। इस प्रकार से अष्टलक्ष्मी का आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद में आपने माता को हाथ जोड़ करके उनका प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि हे भगवती, इस अष्टदल पे आप विराजमान हो जाइए। इसके बाद थोड़े से गुलाब के जो फूल हैं वो आपने चढ़ाने हैं। इसके बाद में आपने जो जो सामग्री मैंने आपको बताई है, लिखाई है, उसको क्रमशः चढ़ाना है। पहले कमल के गट्टे रखने हैं, फिर पहले चांदी का सिक्का रखना है, फिर कमल के गट्टे रखने हैं। और इसके बाद में जो जो सामग्री, हल्दी की गांठें हैं, धनिया है, या जो सामग्री मैंने बताई है, सारी सामग्री उस पर चढ़ा देंगे प्लेट के ऊपर। और आपको क्या करना है, एक माला भी साथ में लेके आनी है, कमल गट्टे की, कमल बीज की। आपने आसन लगा करके बैठना है और बैठ करके आपने एक माला मंत्र का जाप करना है। मंत्र आप बड़े गौर से सुने और इसको आपको करना है। सबसे पहले जो माला करेंगे ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र से। और इसके बाद में जो माला आप करेंगे वो होगी ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस माले को 108 बार करने के बाद में आपने वो जो आरती रखी है उससे उस अष्टदल में जो सामान चढ़ाया है वहाँ की आरती करनी है। और जो मैंने आपको एक बैग बताया है गुलाबी कलर का, उसमें वो सारा सामान आपने डाल देना है। और एक भारतीय करेंसी कुछ भी उसमें डाल करके आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। बस उसी दिन से वर्षा शुरू हो जाएगी। ये उपाय किसी को बताना नहीं है, बड़े चुपचाप तरीके से करना है, बड़े शांत माहौल में करना है, मन को पवित्र करके करना है, स्नान ध्यान करके करना है। मित्रों, आप करके देखिए, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, अवश्य होगी, लेकिन आप करेंगे तब। आपको आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने दीपावली को पूजन कैसे करना है, माता लक्ष्मी का आवाहन कैसे करना है, और ढेर सारी और हम धन की आगमन की जो क्रियाएं हैं, जो पूजा की विधाएं हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहें हॉट न्यूज इंडिया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।